सिगरेट और शराब की हैबिट छोड़ने में बॉलीवुड के तीनों टॉप खान्स शाहरुख, आमिर और सलमान पिछले 20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन किस खान ने इसमें बाजी मारी है, इसका रिजल्ट अभी कुछ ही वक्त में आपके सामने आने वाला है। शाहरुख, सलमान और आमिर को रियल लाइफ में स्मोक करते हुए काफी बार मीडिया के कैमरे ने कैद किया था। शाहरुख की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन सिगरेट पीने की आदत को तो एक वक्त पर हेल्थ मिनिस्टर ए रामादास ने नेशनल इश्यू बना दिया था। तंग आकर शाहरुख ने कई बार मीडिया से रिक्वेस्ट भी की थी कि उन्हें मीडिया स्मोकिंग करते वक्त बख्श दे और उनकी तस्वीरें ना ली जाएं। शाहरुख तो वैसे वक्त वक्त पर ये रेजोल्यूशन लेते ही रहते हैं कि वो जल्दी ही सिगरेट छोड़ देंगे। और हाँ, शाहरुख ने ये पहले ही ऐलान कर रखा है कि वो ड्रिंक करते ही नहीं है और सिगरेट से होने वाला नुकसान भी शाहरुख को अच्छी तरह से पता है। दांत खराब हो जाते हैं, ब्रेथ अच्छी नहीं होती, सुबह से में दर्द होता है, उंगलियां पीली हो जाती हैं, स्टैमिना कम हो जाता है। आई थिंक इट इज द वर्स्ट हैबिट आई हैव। अगर मुझे ये हैबिट ना होती तो मैं सेंट होता, मेरे पास अच्छा था। एक बुरी आदत है मुझको, but I would like to give it up। तो वो खान शाहरुख नहीं है, क्योंकि ड्रिंक ना सही, सिगरेट की आदत तो अभी उनमें बाकी है। सलमान तो पिछले महीने ही पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करने के चक्कर में बदनाम हुए हैं। पटियाला में उन्हें इसके लिए फाइन भी भरना पड़ा था। और सलमान की पीने की आदतों से तो हर कोई वाकिफ है। पीकर वो शाहरुख से झगड़ पड़े थे। सलमान को उनकी ड्रिंक के साथ जूम ने काफी पहले ही एक्सपोज किया था। खैर, वो भी ड्रिंक और स्मोकिंग की आदत को अभी तक अलविदा या तौबा नहीं कर पाए हैं। लेकिन आमिर ने अब ड्रिंकिंग छोड़ दी है। इसका खुलासा उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस के 10 साल पूरे होने पर दी पार्टी में भी किया था। इस पार्टी में ड्रिंक्स का कोई भी इंतजाम नहीं था, यानी आमिर ना पिएंगे और ना ही पिलाएंगे। हाँ, सिगरेट पीने की लत को वो अभी भी अलविदा नहीं कर पाए हैं, लेकिन शराब छोड़कर उन्होंने ये मैसेज जरूर दे दिया है कि उनके पास एक अच्छी विल पावर है और इसके सहारे वो किसी भी लत को छोड़ सकते हैं। आमिर भले ही अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करने में बाकी दोनों खान से आगे हैं, पर ये तीनों ही खान अभी तक स्मोकिंग की हैबिट को अलविदा नहीं कह पाए हैं। अब इन तीनों खानों में से सबसे पहले स्मोकिंग कौन छोड़ेगा, ये जरूर एक दिन बड़ी स्टोरी बनेगी। डेली बेली का सॉन्ग डीके बोस एक बार फिर से आ गया है मुश्किल में, क्योंकि आईबी मिनिस्ट्री ने सेंसर बोर्ड से मांगा है क्लैरिफिकेशन कि उन्होंने कैसे पास कर दिया इस सॉन्ग को। इट्स द इंग्लिश वर्जन, एक ऑल्टरनेट वर्जन है। रन डीके बोस डीके, रन डीके बोस डीके। यहाँ पे फिर से गा सकते हो। हाँ, रन डीके बोस डीके। प्रॉब्लम क्या है? रन डीके बोस डीके, व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू पीपल हैव वेरी डर्टी माइंड्स यार। इमरान खान को तो अपने इस सॉन्ग में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, लेकिन हाँ, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को जरूर नजर आती है, क्योंकि खबर आई है कि इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल मेल लिखकर सेंसर बोर्ड से ये पूछा है कि उन्होंने इस सॉन्ग को कैसे पास कर दिया। दरअसल इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के पास कई कंप्लेंट्स आई हैं, जिनमें ये कहा गया है कि ये सॉन्ग वल्गर है, क्योंकि जब इस सॉन्ग के वर्ड्स डीके बोस को एक लूप में सुना जाता है तो ये एक गाली की तरह सुनाई देते हैं। सेंसर बोर्ड के क्लोज सोर्सेज ने रिवील किया है कि जब इस गाने को पास किया गया था तब सिर्फ सेंसर बोर्ड की सीईओ पंकजा ठाकुर को ही ये सॉन्ग दिखाया गया था, बाकी मेंबर्स को नहीं। इसीलिए इवन सेंसर बोर्ड के कुछ मेंबर्स भी चाहते थे कि इस सॉन्ग को पास नहीं करना चाहिए था। इससे पहले भी इस सॉन्ग पर फिल्म रावण के डायरेक्टर जमकर बोल चुके हैं, जिसके जवाब में किरण राव ने कुछ ये कहा था। उनको अगर अच्छी नहीं लगी तो ही हैज अ राइट टू हिज ओपिनियन, ही शुडंट हियर द सॉन्ग। और लेकिन अब इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के सवाल पर सेंसर बोर्ड क्या जवाब देता है, ये जानने के लिए हमें करना होगा थोड़ा इंतजार। दीपिका पादुकोण ने किया है एक नॉटी कन्फेशन। दीपिका ने कहा है कि उनके लेवल में सिद्धार्थ की एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसे वो कम करना चाहेंगी। दीपिका हमेशा से ही सिद्धार्थ माल्या के बारे में कुछ भी बोलने से मुकर जाती हैं। मैं जवाब दूंगी भी नहीं, सो इट्स पॉइंटलेस दैट यू आर इवन आस्किंग मी। लेकिन अब दीपिका हो गई हैं रंगीली, दीपिका हो गई हैं नॉटी, क्योंकि दीपिका कर रही हैं अपनी पर्सनल लाइफ के पर्सनल से भी पर्सनल सीक्रेट्स रिवील।
जी हाँ, दीपिका ने एक चर्च शो में कहा है कि सिद्धार्थ माल्या की एनर्जी बहुत ज्यादा है और अगर उन्हें मौका मिले तो वो सबसे पहले सिद्धार्थ की एक्सेसिव एनर्जी कम कर देंगी। दीपिका ने कहा, One thing I would like to change about him is his excessive energy. उप्स दीपिका, कहीं सिड माल्या की एक्सेसिव एनर्जी ही तो ये रीजन नहीं कि आज आप रणबीर को छोड़कर उनके पास चली गई हैं। अमिताभ बच्चन के बाद अब अभिषेक बच्चन भी कर रहे हैं बुढ़ा होगा तेरा बाप को प्रमोट, क्योंकि फिल्म बिन बुलाए बाराती के इवेंट पर अभिषेक पहुंचे फिल्म के कॉस्ट्यूम में ही। परसों अमिताभ बच्चन आमिर खान के फंक्शन में पहुंचे थे फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप के कॉस्ट्यूम में ही, और कल अभिषेक पहुंच गए इस फिल्म के कॉस्ट्यूम में बिन बुलाए बाराती की स्क्रीनिंग पर। तो अभिषेक इसी लुक में कैसे पहुंच गए आप? शूटिंग फॉर बुढ़ा होगा तेरा बाप, so I've come directly from the shooting. तो आप इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए इस ड्रेस में आए हैं। देखिए ये फिल्म जो है सिर्फ डैड की फिल्म है, so he'll be promoting it. अभिषेक, वैसे हमें तो आपका लुक आपके फादर से काफी इंस्पायर्ड नजर आता है। तो मेरा लुक कैसे लगा आपको? और नहीं तो क्या भैया, बेटा हूँ, इंस्पायर तो हूँगा मैं उनसे। ठीक है, आप उनसे सिर्फ इंस्पायर ही होते हैं या फिर कुछ और भी? देखिए मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूँ, सिर्फ उनका बेटा ही नहीं हूँ। तो आप उनके फैन भी हैं। तो फैन होने के नाते ही सही एक बार जरा बता तो दीजिए अमिताभ कैसे बोलते हैं अपने डायलॉग? बुढ़ा होगा तेरा बाप। अब जूम आपको बताने जा रहा है एक सीक्रेट, और सीक्रेट ये है कि राज कुंद्रा शिल्पा के इतने दीवाने हैं कि उन्होंने शिल्पा के लिए खुद उनके बर्थडे पर एक कॉमेडी शो तक कर डाला। प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते, अब हमारे राज कुंद्रा को ही ले लीजिए। शिल्पा शेट्टी की एक मुस्कुराहट के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कभी एक इटालियन कार गिफ्ट की, तो कभी दुबई में बन रहे वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्काईस्क्रेपर में घर दिलाया, और जब फिर भी लगा कि शिल्पा की स्माइल में कहीं कुछ कमी रह गई है तो बन गए उनके लिए स्टैंड अप कॉमेडियन भी। और ये बात प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज को बताई निशा जामवाल ने। उनके हर एक जेस्चर में, जैसे कि कॉमेडियन थे, उन्होंने खुद स्टेज पे खड़े होकर एक लाइव कॉमेडी शो किया शिल्पा के लिए। दरअसल रिसेंटली शिल्पा के बर्थडे पर राज ने उनके लिए रखी थी एक सरप्राइज पार्टी और इनवाइट किया था शिल्पा के सारे क्लोज फ्रेंड्स को। इतना ही नहीं, शिल्पा को खुश करने के लिए राज स्टेज पर चढ़ गए और हाथ में माइक लेकर किया एक कॉमेडी शो भी। उनके हर एक जेस्चर में, जैसे कि कॉमेडियन थे, उन्होंने खुद स्टेज पे खड़े होकर एक लाइव कॉमेडी शो किया शिल्पा के लिए। अब इसे कहते हैं प्यार, जो बीवी की हंसी के लिए बना दे आपको स्टैंड अप कॉमिक भी। सोनाक्षी सिन्हा कमल हसन के साथ करने जा रही है फिल्म, लेकिन लगता है कि सोनाक्षी ये फिल्म नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जूम को क्लोज सोर्सेज ने बताया है कि कमल हसन की फिल्म में सोनाक्षी की जगह अब विद्या बालन को लिया जा सकता है। सोनाक्षी सिन्हा जब रिसेंटली हमें मिली थी तो काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी कमल हसन के साथ अपनी फिल्म को लेकर। We're starting Kamal Hassan's Tamil film, which is called Vishwarupam. In fact, for someone who's so new in the industry, एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। I think usually people, in fact मुझे साउथ से बुलावा आया था कि आप आइए काम कीजिए, तो I think that's बहुत प्राइड की बात है मेरे लिए, बट आई एम ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेटफुल कि पीपल ऑफ सच स्टैचर हैव काइंड ऑफ नोटिस्ड माई टैलेंट एंड सीन दैट आई एम वर्दी इनफ टू बी इन देयर फिल्म्स। लेकिन लगता है कि सोनाक्षी सिन्हा की ये एक्साइटमेंट ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगी, क्योंकि रूमर है कि डेट्स की वजह से अब शायद सोनाक्षी की जगह कास्ट किया जाएगा विद्या बालन को। दरअसल रूमर्स की माने तो सोनाक्षी कमल हासन की जो फिल्म करने जा रही थी, उस फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ कमल हासन की लड़ाई हो गई और फिल्म बीच में ही रोक दी गई। एंड नाउ फिल्म के लिए डेट्स दी गई है अगस्त की, व्हेन सोनाक्षी विल बी बिजी शूटिंग फॉर राउडी राठौड़ एंड किक। हम आपको ये भी बता दें कि सोनाक्षी से पहले विद्या बालन थी कमल हासन की पसंद, बट विद्या वाज शूटिंग फॉर डर्टी पिक्चर एंड कहानी एंड शी कुडंट बी अ पार्ट ऑफ विश्वरूपम। बट नाउ विद्या सून विल बी डन विद बोथ द फिल्म्स एंड अगस्त में उनके पास डेट्स होंगी। ऐसे में कमल हासन हो गए हैं कंफ्यूज्ड और सोच रहे हैं कि किस हीरोइन के साथ ही शुड गो अहेड। एक रीसेंट इवेंट में 5 स्टार होटल से गायब हो गए हरभजन सिंह, लेकिन जब बहुत खोजा गया तो हरभजन मिले गीता बसरा के साथ एक रूम में लॉक्ड। गीता बसरा और हरभजन सिंह हमेशा करते हैं अपने रिलेशनशिप को डिनाई, लेकिन फिर भी दोनों को स्पॉट किया जाता है एक साथ। और इस बार तो कहानी एक कदम आगे बढ़ गई है, क्योंकि इस बार दोनों एक 5 स्टार होटल के लॉक्ड रूम में पाए गए। दरअसल हुआ यूं कि हरभजन सिंह एक 5 स्टार होटल में क्रिकेट का कोई इवेंट अटेंड करने गए हुए थे। वहाँ बाकी क्रिकेटर्स भी थे। इवेंट के खत्म होने पर फोटो सेशन किया गया, लेकिन किसी को भी हरभजन नजर नहीं आए। जब बहुत खोजा तो पता चला कि वो एक रूम में लॉक्ड हैं, और जब ऑर्गेनाइज ने रूम को खोलने की
रिक्वेस्ट की तो अपेरेंटली उस लॉक्ड रूम में हरभजन गीता बसरा के साथ थे। वेल, जब जूम ने इस खबर पर गीता बसरा को कांटेक्ट किया तो उन्होंने इस खबर को डिनाई कर दिया। I think honestly, stupid, frivolous stories should stop being made, and it's very wrong that just baseless stories keep coming out, and there's really nothing for me to comment on it. लेकिन हाँ, इवेंट पर मौजूद लोगों की माने तो जब लॉक रूम का दरवाजा खुला था तो हरभजन गीता बसरा के साथ ही रूम से बाहर निकले थे। Now that's what I call hot. आमिर खान का बॉडी डबल मरते मरते बच गया जब वो कर रहा था रीमा कक्ती की फिल्म के लिए एक एक्शन सीन। वेल, क्या था पूरा इंसिडेंट, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। आजकल पौंडीचेरी में चल रही है रीमा कटगी की अनटाइटल फिल्म की शूटिंग और हम प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आपके लिए लेकर आए हैं एक खबर। और खबर ये है कि आमिर खान का बॉडी डबल ऑलमोस्ट डाइड जब वो कर रहा था एक खतरनाक एक्शन सीक्वेंस को शूट। दरअसल हुआ यूं कि आमिर खान ने एक डेंजरस स्टंट सीन करना था जिसे उनके बॉडी डबल को करने के लिए कहा गया। आमिर के बॉडी डबल ने स्टंट करना शुरू किया जिसमें उन्हें जंप करना था फ्रॉम अ क्लिफ इन हिज कार, लेकिन एक्शन का फाइनल टेक लेते हुए अचानक से बॉडी डबल का बैलेंस बिगड़ गया और वो बुरी तरह घायल हो गए। तभी आमिर बीच में आए। आमिर ने फौरन शूटिंग को रुकवा दिया और इमरजेंसी डॉक्टर को बुलवाया। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज आमिर ने अपने बॉडी डबल को फर्स्ट एड भी खुद ही दिया। वेल, आमिर के इस स्वीट जेस्चर से इतना तो साफ है कि ही इज सो कंसर्न्ड अबाउट ईच एंड एवरी मेंबर इन हिज शूटिंग टीम। लेकिन इस इंसिडेंट ने एक सवाल फिर से खड़ा कर दिया और वो ये कि जान के साथ खेलकर फिल्म के लिए स्टंट्स करना कहां तक सही है। All is not well with शाहरुख खान। शाहरुख सफर कर रहे हैं नी इंजरी एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेज शाहरुख जुलाई में करने जा रहे हैं अपने नी का ऑपरेशन। शाहरुख खान के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पिछले कई वक्त से शाहरुख सफर कर रहे हैं अपनी नी इंजरी से और खबरों की माने तो अब जुलाई में शाहरुख कराएंगे अपने नी की सर्जरी। दरअसल फिल्म दूल्हा मिल गया के वक्त शाहरुख को करना था एक एक्शन सीक्वेंस। शाहरुख को इस एक्शन सीक्वेंस के लिए एक छलांग लगानी थी, लेकिन अचानक से शाहरुख का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर पड़े। बाद में पता चला कि उनकी नी पर गहरी चोट आई है और अब शाहरुख के क्लोज सोर्सेज ने हमें बताया है कि नी पेन बर्दाश्त से बाहर होने की वजह से शाहरुख जुलाई में इसकी सर्जरी कराने जा रहे हैं। Well, as of now, we can just say to Shahrukh, get well soon. चित्रांगदा सिंह ने जूम को बताया कि बॉलीवुड में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दैट शी इज मैरिड एज लॉन्ग एज शी लुक्स हॉट ऑन स्क्रीन। प्लैनेट बॉलीवुड की न्यूज सुनने से पहले आप जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। इस तस्वीर में चित्रांगदा सिंह अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि चित्रांगदा का एक बेटा भी है, लेकिन चित्रांगदा की माने तो बॉलीवुड में जब तक वो डिजायरेबल है तब तक इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और इसी बात के लिए चित्रांगदा है बहुत ज्यादा थैंकफुल क्योंकि मैरिड होने पर भी उन्हें बॉलीवुड ने एक्सेप्ट किया है। I really think they're extremely professional as long as, and I've said this before, you do your job as an actor and you are this desirable thing on screen and you're good enough at that. I think that's all that matters. It doesn't matter how you're married, you have a child or where you live. चित्रांगदा is so thankful to the industry कि मैरिड होने पर भी उन्हें एक्सेप्ट किया जा रहा है। I really don't know how it's happened, but it's happened and I'm so grateful to God and I'm so grateful, honestly so grateful to the industry to accept and be okay with it. But चित्रांगदा is not the only case. ऐश्वर्या राय बच्चन और काजोल भी ऐसी हीरोइंस हैं जिन्हें मैरिड होने के बाद भी बॉलीवुड ने किया है एक्सेप्ट। ईशा कोप्पिकर को फिल्म डॉन और क्या कूल है हम के सीक्वल्स में नहीं लिया गया और इसी वजह से ईशा है थोड़ी अपसेट क्योंकि उनकी बातों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। बॉलीवुड में बन गया है ट्रेंड हीरोइंस को रिपीट न करने का। There's this new trend of making the film and not repeating the heroines. और ईशा कोप्पिकर के पास है इसका प्रूफ भी। दोस्ताना 2 does not have Priyanka. Dawn has Lara, not me. Kya Cool doesn't have me or Neha. ईशा को लगता है कि प्रोड्यूसर्स हीरोज को तो रखते हैं लेकिन हीरोइंस को कर देते हैं आउट। I guess they retain the heroes of the film and the heroines are out. और बस इसी बात से ईशा थोड़ी अपसेट हैं। दरअसल हुआ यूं कि फिल्म क्या कूल है हम और डॉन का सीक्वल तो बन रहा है लेकिन किसी भी फिल्म में ईशा को नहीं किया गया रिपीट। लेकिन क्यों? यही बात ईशा से हमेशा उनके फैंस भी पूछते हैं। They're actually asking me why are they making the movie without you? So speak to Ekta Kapoor.
वेल जो भी हो, लेकिन ईशा की बातों से इतना तो साफ ही हो गया कि उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उन्हें उनकी ही फिल्म्स के सीक्वल से कर दिया गया बाहर। सलमान और शाहरुख के वॉर के बीच हम लेकर आए हैं अच्छी खबर, और खबर ये है कि शाहरुख ने करीना को कहा है कि पहले वो सलमान के साथ फिल्म करे, उसके बाद उनके साथ प्रमोशन। फिल्म करण अर्जुन के टाइम पर इंडस्ट्री के ये करण अर्जुन बिछड़े तो आज तक नहीं मिले। यहाँ तक कि इमरान खान के रिसेप्शन में आमिर खान को इनके साथ लाने का भी अटेम्प्ट हो गया फेल। I think it's very nice that we have come here for Avantika and Imran, and that's more important than any other Karan or Arjun. But it seems now Shahrukh is trying to end this war. Recently, शाहरुख खान अकेले प्रमोट करते दिखे अपकमिंग मूवी रावण को, क्योंकि करीना कपूर बिजी थी फिल्म बॉडीगार्ड की शूटिंग में। इनफैक्ट सलमान स्टारर बॉडीगार्ड की शूटिंग खत्म होने के बाद ही करीना कर पाएंगी शाहरुख को ज्वाइन प्रमोशंस के लिए। एंड बॉडीगार्ड को रावण के ऊपर प्रेफरेंस करीना कपूर नहीं बल्कि शाहरुख खान दे रहे हैं। सोर्सेज रिवील दैट जब करीना कपूर ने देखा कि वो होने वाली है टॉन दो खान के बीच में, तो शी वॉक्ड अप टू किंग खान विद अ प्रॉब्लम एंड उनसे ही कहा कि सोल्यूशन ढूंढे आप। तो किंग खान ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए ये कह दिया टू गो अहेड विद सलमान्स मूवी फर्स्ट एंड देन प्रमोट रावण। इस वजह से शाहरुख को छमक छल्लो का रिलीज भी करना पड़ा डिले। अब शाहरुख के इस लार्ज हार्टेड जेस्चर का मतलब कहीं ये तो नहीं कि वो सलमान को कर रहे हैं एक ऑलिव ब्रांच ऑफर टू एंड द वॉर। द बॉल इज इन सलमान्स कोर्ट नाउ। अब देखना ये है कि वो शाहरुख की दोस्ती का हाथ थामते हैं या नहीं। रवीना टंडन ने ले लिया है पंगा मुन्नी, शीला और शालू से, ये कहकर कि इन सब के आइटम नंबर्स है अश्लील। आइटम सॉन्ग आजकल कोई बोलता है तो पहली चीज आती है आइटम गर्ल दिमाग में आती है, कम कपड़े दिमाग में आते हैं, सेक्सुअलिटी ज्यादा। सेंसुअलिटी को थोड़ा पीछे छोड़ दिया। आई थिंक इट्स मोर सेक्सुअलिटी दीस डेज। ये है रवीना टंडन का कहना आजकल के आइटम नंबर्स के बारे में। रवीना की माने तो आजकल के आइटम नंबर्स में सेक्सुअलिटी है और कुछ भी नहीं। कम कपड़े दिमाग में आते हैं, सेक्सुअलिटी ज्यादा। सेंसुअलिटी को थोड़ा पीछे छोड़ दिया। आई थिंक इट्स मोर सेक्सुअलिटी दीस डेज। इतना ही नहीं, रवीना की माने तो आजकल के आइटम नंबर्स इतने वल्गर हैं कि आपको छोटे बच्चों को उनसे दूर रखना पड़ता है। Yeah, I mean you can't have small children singing, you know, like suddenly then you have to explain to them, अच्छा now you can't sing the song because you know it's an adult song. थोड़ा वो समझाना पड़ता है। दरअसल रवीना टंडन ने बुढ़ा होगा तेरा बाप में किया है एक आइटम नंबर, लेकिन वो इसे आजकल के आइटम नंबर्स की तरह सेक्सुअल आइटम नहीं मान रही हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक डांस नंबर है। I think what I would call, you know, good music and a good dance track. Well, रवीना ने तो अपनी बात कह दी। We hope मुन्नी and शीला won't mind it. भेजा फ्राई 2 आ गई है मुश्किल में, क्योंकि सेंसर बोर्ड को फिल्म के एक सीन से ऑब्जेक्शन है, जिसमें विनय पाठक डिस्कस कर रहे हैं सेक्स पोजीशंस। जहां एक तरफ डेली बेली के सॉन्ग पर कंट्रोवर्सी गर्म है, तो वहीं सेंसर बोर्ड से जुड़ी एक और खबर मीडिया में आ गई है। इस बार सेंसर बोर्ड को प्रॉब्लम है भेजा फ्राई के एक सीन से, जिसमें विनय पाठक डिस्कस करते हैं सेक्स पोजीशंस। दरअसल फिल्म में एक सीन है where विनय पाठक sees a couple having sex with each other। इस सीन में विनय उस कपल को बताते हैं कि किस तरह की पोजीशंस वो फॉलो करें। ये एक फनी सीन था, लेकिन सेंसर बोर्ड को ये सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया और खबरों की माने तो सेंसर बोर्ड ने इस सीन को डिलीट करवा दिया। वैसे भेजा फ्राई की कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं होती। खबर आई है कि किसी ने फिल्म के प्रोड्यूसर को नोटिस भेजा है, ये कहकर कि फिल्म में यूज किया गया एक गाना इश्क का कीड़ा उनका है। वेल, भेजा फ्राई की टीम ने सेक्स सीन तो फाइनल प्रिंट से डिलीट कर दिया, लेकिन अभी गाने को लेकर आए लीगल नोटिस पर कोई जवाब नहीं दिया है।